हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप पर। हमें दिखाने हैं हिम्मत, नहीं छोड़ना है धैर्य और करते रहना है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज हम लोग करने वाले हैं इस टाइम, जब सर्दियों का टाइम है, लोग धूप में बैठे रहते हैं काफ़ी टाइम, तो काफ़ी सारी टैनिंग हो जाती है उनके फेस पर, बैक पर, नेक पर। जो एरिया हमारा खुला रहता है उन सभी जगहों पर टैनिंग बहुत सारी हो जाती है, और उस वजह से हमारे हैंड हो गया, हमारा फेस हो गया, ये एरिया हो गया, ये टी जोन एरिया हो गया, बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। गला हो गया, बैक हो गई, ये बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। अनइवन स्किन हो जाती है हमारी ऑल बॉडी के अकॉर्डिंग, हमारे फेस की, हैंड्स की, और ये सारा तो है कि कैसे आप इन चीज़ों को अपने पार्लर पर कर सकते हो क्लीन। जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आप ये नहीं कि उसने बोला ब्लीच कर दीजिए या वैक्स कर दीजिए, जो भी ये कर दीजिए, ताकि हमारा फेस, क्लाइंट का फेस या हाथ है, जो भी वो करवाना चाहता है, उससे क्लीन हो जाए। तो आप कुछ चीज़ एज अ ब्यूटिशियन होने के अकॉर्डिंग आपको खुद भी माइंड लगाना है, और उन्हें सजेशन देना है कि आप एक काम कीजिए, आप हैंड्स पर डिटेन करवा सकते हैं, या फिर आप एक हैंड का एक अच्छे तरीके से आप पॉलिशिंग करवा सकते हैं, हैंड पॉलिशिंग करवा सकते हैं, उससे भी आपका हैंड क्लीन हो जाएंगे। आप विद डिटेन आप पॉलिशिंग कर सकते हैं, उनकी बैक की पॉलिशिंग कर सकते हैं, नेक की पॉलिशिंग कर सकते हैं, जो भी एरिया वो लेना चाह रहे हैं, जहां भी वो करवाना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो क्लाइंट के हाथों पे आप टैनिंग देख पा रहे होंगे कितनी ज़्यादा टैनिंग है, और आगे इसके एरिया पर, इस एरिया पर तो बहुत ज़्यादा ही टैनिंग है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आपको किस तरीके से करनी है, हैंड को क्लीन करना है, कैसे टैनिंग रिमूव करनी है। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ मैक्स ग्लो का क्लीनअप क्लिनजिंग मिल्क, और ले रही हूँ ये वाला मैंने स्क्रब लिया है, टैनिंग रिमूवर स्क्रब। अगर आप टैनिंग के लिए कर रहे हैं तो स्पेशली, तो फिर आप स्क्रब भी टैनिंग रिमूवर ले लीजिए। और मैंने D10 पैक लिया है ये वाला, और ये मैंने हल्दी चंदन मास्क लिया हुआ है। और तो चलिए, अगर आप अपने बजट में करना चाहते हैं, कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली आपसे पॉलिशिंग नहीं ले रहा है हैंड की, तो फिर आप इस तरीके से इन चीज़ों से कर सकते हैं, जो रेगुलर बेसिस चीज़ें रहती हैं उससे। और इस तरीके से आप स्पैचुला ले लेंगे, एक बाउल, और ले लेंगे इस तरीके का स्पंज, और क्लाइंट को चेंज ज़रूर करा लेंगे। उनसे बोल देंगे कि आप गाउन पहन लीजिए, जो आप पार्लर में गाउन रखते हैं वो, ताकि उनके कपड़े जो हैं वो ख़राब ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैक या क्रीम या स्क्रब कुछ ना कुछ लग जाता है कपड़ों पर, और अच्छे तरीके से पूरे हाथ क्लीन नहीं हो पाएंगे। तो क्योंकि वो फुल स्लीव्स कपड़े पहने हुए थे इसीलिए, तो आप चेंज ज़रूर करवा लीजिए। उसके बाद आप अच्छे तरीके से नॉर्मल वाटर से, आप स्पंज की हेल्प से कर लीजिए क्लाइंट के हैंड्स क्लीन। तो मैंने दोनों हैंड्स कर लिए हैं यहाँ पर क्लीन। उसके बाद मैं आगे की प्रोसेस स्टार्ट करूँगी। तो आपको ध्यान देना है, अगर आपका क्लाइंट आपके उतना ज़्यादा अमाउंट पे नहीं कर रहा है, जिसमें आप कोई अच्छा सा या बहुत ज़्यादा कॉस्टली आप दे पाएँ पॉलिशिंग, क्योंकि पॉलिशिंग के लिए बॉडी पॉलिशिंग किट अलग से भी आते हैं, थोड़ी कॉस्टली होती हैं। तो आप अगर वो नहीं दे पा रहे हैं, तो आप ये जो रेगुलर वेसेस आप अपने पार्लर पर बड़े बड़े डब्बे रखते हैं स्क्रब के, मास्क के, तो आप उससे भी कर सकते हो। तो मैंने वही बताया है कि आप अपने पार्लर पर इन चीज़ों से भी बहुत अच्छे तरीके से हाथों की पॉलिशिंग कर सकते हो, जैसे मैं कर रही हूँ, और टैनिंग रिमूव कर सकते हो। तो आप क्लींजिंग अच्छे तरीके से कीजिए, क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेप ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मैं बार बार आपको अपने सारे वीडियोस में बताती हूँ, आप चाहे फेशियल कर रहे हो या फिर आप कुछ भी कर रहे हो, आप क्लींजिंग बहुत अच्छे से कीजिए, ताकि अगर आपके चेहरे से जितनी भी डस्ट पॉल्यूशन जो भी होगा, क्लींजिंग अच्छे से हो जाएगी ना, तो बाकी सारे स्टेप भी बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। तो मैंने यहाँ पर 5 से 6 मिनट की है क्लींजिंग उनके हाथों की। तो आप इस तरीके से, जैसे आप मैं कर रही हूँ, आप उन स्ट्रोक्स को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, और आप उन्हीं स्ट्रोक्स की हेल्प से आप क्लाइंट को क्लींजिंग कर सकते हो इस तरीके से। अगर आप अपना पार्लर स्टार्ट करना चाह रहे हो, या आपने नया नया स्टार्ट किया है और आप समझ नहीं पा रहे हो आपको ग्रो कैसे करना है, तो आप बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए अपने काम पर। आप क्लाइंट को काम अच्छा दीजिए, पैसों को थोड़ा अभी फ़िलहाल के लिए साइड से रखिए। आप अपना जो भी आप उसमें प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, आपकी बिजली का बिल आ रहा है, आपका जो भी लॉन्ड्री का हो रहा है, जो भी आप अभी क्लॉथ्स ख़राब करोगे उनको वॉश करने के लिए जो भी आप करेगा, आप उतना अमाउंट लीजिए। अगर कोई सस्ता करवाना चाह रहा है, नहीं मान रहा है, तो आप उस तरीके का प्रोडक्ट भी यूज़ कीजिए, लेकिन बहुत ही घटिया प्रोडक्ट यूज़ मत कीजिए जिससे उसे कोई रिज़ल्ट ना मिले। आप अच्छा काम करोगे तो क्लाइंट भी अच्छे आएंगे,
और रेगुलर आएंगे। सो आप और आपका पार्लर भी ग्रो होगा। सो आप उसी चीज़ को फॉलो कीजिए। तो जब आपकी क्लींजिंग हो जाए तो आप स्पंज की हेल्प से इस तरीके से क्लीन कर लीजिए हैंड को। अब मैं इसके बाद हैंड को क्लीन करने के बाद थोड़ा टॉवल की हेल्प से थोड़ा सा सुखा लूँगी, पोंछ लूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पर डिटेन लगा रही हूँ उनके हाथों पर। तो मैंने यहाँ पर कोई ब्रश का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि ब्रश से जब भी हम हाथों पे या बॉडी पे लगाते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है डिटेन लगाने में या कोई भी पैक लगाने में। तो इसीलिए मैंने हाथों से ही लगाया है अपनी फिंगर्स की हेल्प से, और बहुत जल्दी भी लग जाता है थोड़ा सा। तो इसीलिए मैंने अपने हैंड्स की अपने फिंगर की हेल्प से इस तरीके से लगा दिया। आपको अब क्लाइंट की कोहनी पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है इसीलिए। और फिंगर्स पर आपने देखा था उनके हाथ के पंजे पर कितनी ज़्यादा टैनिंग थी, तो आपको उस जगह पर भी अच्छे से ध्यान देना है, वहाँ पर भी अच्छे से करनी है। और मैं आपको बता देना चाह रही हूँ, देखिए अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा टैनिंग है तो आप सोचो कि एक बार में ही क्लीन हो जाए, वो नहीं हो सकता, क्योंकि उसने पूरी सर्दियां धूप खाई हुई है। तो वो एक ही बार में क्लीन नहीं हुआ कि आपने एक बार टैनिंग रिमूवर पैक लगवाया या फिर आपने हैंड पॉलिशिंग करवा लिया, फेस या बैक या बॉडी पॉलिशिंग करवा ली, उससे पूरी टैनिंग रिमूव हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। आपको 3 से 4 सिटिंग लेनी पड़ेंगी और उसके बाद ही आप नॉर्मल अपनी स्थिति में आ पाओगे। सो आप कम से कम आप क्लाइंट को ये चीज़ समझाइए कि एक बार में उतना नहीं होगा जितना वो सोच रहे हैं, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक एक बार में हो जाता है। सो अब मैं इस वाले हाथ पर मैंने लगा दिया है टैनिंग पैक और दूसरे हाथ पर मैं अब क्लींजिंग कर रही हूँ। इससे क्या होता है, हमारे टाइम की भी बचत होती है। अगर मैं इस वाले हाथ पे क्लींजिंग के बाद उस वाले हाथ पे क्लींजिंग देती और फिर मैं पैक लगाती तो मुझे काफ़ी देर वेट करना पड़ता। अब यहाँ पर मैं आराम से 5 से 6 मिनट क्लींजिंग करूँगी, उसके बाद मैं और 5 मिनट वेट करूँगी और फिर मैं अच्छे तरीके से क्लीन कर लूँगी हाथ को। तो वहाँ पे मैंने अपनी क्लींजिंग ख़त्म कर ली है और उसके बाद मैं वो सेकंड हैंड पर भी लगा रही हूँ टैनिंग पैक। सो आप भी इसी तरीके से कीजिए। इस तरीके से आपका टाइम भी बचता है और आपका काम भी नहीं रुकता। इससे क्लाइंट का भी टाइम बचता है, वो भी भड़बड़ नहीं करता। तो आप दोनों का काम हो जाता है और आपको बहुत देर तक वेट नहीं करना पड़ता कि 10 मिनट के लिए आपको बैठना पड़ जाए, फिर 10 मिनट के लिए आपको बैठना पड़ जाए, ये भी नहीं होता। आप रेगुलर आपके हाथ चलते रहते हैं और आपका काम होता रहता है। सो आप इसी तरीके से कीजिए। तो मैंने यहाँ पर उनके सेकंड हैंड पर भी लगा दिया है टैनिंग पैक। तो मैंने यहाँ पे लिलियम का टैन रिमूवर पैक लिया है, तो अच्छा है, रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं जाना चाहते तो आप लिलियम का ले सकते हो। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ टैनिंग स्क्रब, जो टैन रिमूवर स्क्रब आता है वो भी मैंने स्क्रब भी वही यूज़ किया है, क्योंकि इनके हाथों पर बहुत ज़्यादा टैनिंग थी तो मैंने टैनिंग पर ज़्यादा फोकस किया है, इसीलिए मैंने टैनिंग रिमूवल स्क्रब ही यूज़ किया है। तो मैं टैनिंग रिमूवल पैक के ऊपर से ही स्क्रब लगा रही हूँ। मैंने पैक को क्लीन नहीं किया है, उसी के ऊपर से स्क्रब को लेकर और फिर मैं मसाज दूँगी। हमने क्या करना है, हमें पैक को 10 मिनट के लिए छोड़ना है और फिर उसके बाद हमें उसके ऊपर स्क्रब, उसी के ऊपर ही हमें स्क्रब करना है। तो 5 मिनट हम स्क्रब करेंगे और टोटल 15 मिनट हो जाएंगे और थोड़ी देर के लिए हम 2 से 3 मिनट के लिए और छोड़ देंगे। तो इस तरीके से तो मैंने यहाँ पे 8 मिनट के समथिंग पैक को छोड़ दिया था और उसके बाद मैंने स्क्रब किया है उसी के ऊपर से। तो मैं 5 मिनट कर लूँगी स्क्रब अच्छे तरीके से। और जहाँ आपको टैनिंग ज़्यादा दिख रही हो, आपको उस जगह पर ज़्यादा फोकस करना है, उस एरिया पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है और अच्छे तरीके से उस जगह पर आपको स्क्रबिंग करनी है। उस जगह पर आपको अच्छे से पैक अप्लाई करना है, क्रीम लगानी है, सब कुछ उस जगह पर थोड़ा ज़्यादा ही अच्छे तरीके से ध्यान देते हुए करना है, ताकि वहाँ की क्लीनिंग अच्छे से हो जाए, वरना हैंड इक्वली नहीं लगेगा। इसीलिए अब मैं दूसरे हाथ पर भी कर रही हूँ। थोड़ा सा टाइम देने के बाद मैंने वहाँ भी 8 मिनट छोड़ा और उसके बाद मैंने उसके ऊपर से ही स्क्रब अप्लाई किया है और मैं उसी के ऊपर से ही स्क्रब कर रही हूँ। इससे क्या होता है, टैनिंग बहुत अच्छे से रिमूव होती है और हमें बार बार
पैक को क्लीन करो, फिर स्क्रब लगाओ, फिर स्क्रब को क्लीन करो। तो इसीलिए आप आराम से इस तरीके से कर सकते हो अपने पार्लर पर। आप करना चाहते हो या फिर आप पार्लर खोलना चाह रहे हो या आपने नया पार्लर स्टार्ट किया है तो आप इस तरीके से काम कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर कर दिया है क्लीन स्क्रब को। आपको स्क्रब को थोड़ा सा अच्छे से क्लीन करना होगा क्योंकि उसमें जो उसके दाने दाने होते हैं वो नहीं रहने चाहिए। अच्छे तरीके से क्लीन कर दीजिए। 2 से 3 बार आप स्पंज की हेल्प से पोंछ दीजिए, उसके बाद आप टॉवल की हेल्प से क्लीन कर दीजिए। तो मैं इसी तरीके से कर दूँगी यहाँ पर क्लीन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और हाँ, अगर बीच में कहीं भी कोई भी मिस्टेक होती है, आपको वीडियो में कहीं भी कुछ भी गड़बड़ दिखता है या कहीं भी कोई मिस्टेक दिखती है, सो उसके लिए प्लीज़ 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 सॉरी। उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर दीजिएगा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप अच्छे से क्लीन कर लेंगे इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए और आराम आराम से कीजिए। मैंने दूसरे हाथ को भी कर दिया है क्लीन अच्छे तरीके से। और स्क्रब के जो भी दाने दाने होते हैं वो नहीं रहने चाहिए कहीं भी। अगर आपको एक्स्ट्रा लग रहे हो, अगर आपके क्लाइंट को कहीं कंफर्टेबल फील हो रहा हो तो आप उनसे एक बार ज़रूर पूछ लीजिए और फिर उस तरीके से आप फिर से क्लीन कर दीजिए। अब मैंने यहाँ पर लिया है मसाज क्रीम और मैं उससे थोड़ी देर दूँगी मसाज, कम से कम 8 से 9 मिनट। मैंने मसाज को बहुत देर तक नहीं दिया है, बस मैंने मसाज को थोड़ा ही दिया है क्योंकि मेरा पूरा फोकस उनकी टैनिंग पर है। तो मैंने यहाँ पर उनको आराम से 8 से 9 मिनट तो बहुत आराम से मसाज दे दी थी। आप अपने पार्लर में एक घड़ी ज़रूर रखिए ताकि आप टाइमिंग का सही से ध्यान रख पाओ। तो आपको जितनी स्पीड से दिख रहा है उतनी स्पीड से नहीं है, आपको बहुत ही आराम से करना है ये काम। और वीडियो थोड़ा स्पीड में चल रहा है तो बस आप समझ लीजिए कि जितना स्पीड से आपको प्रोसेस दिख रही है उतना स्पीड से नहीं हुई है। सिर्फ वीडियो स्पीड में चल रहा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप लोग बोर ना हो जाओ, इसीलिए बस आपको स्पीड कम रखनी है, बाकी प्रोसेस पूरी यही है। सो आप थोड़ा सा हाथों को आराम से आहिस्ता आहिस्ता चलाएंगे और जितना हाथों पर प्रेशर की ज़रूरत होगी आप उतना ही प्रेशर देंगे। जैसे हम फेशियल में देते हैं उस प्रेशर से थोड़ा सा हमें ज़्यादा ही प्रेशर रखना होगा क्योंकि वो फेस होता है और ये हाथ हैं, तो हाथों के हिसाब से प्रेशर देंगे। तो आप जो भी हमारे फिंगर्स के जॉइंट होते हैं आपको उन जगहों पर क्लॉकवाइज घुमाते हुए प्रेस करना है, जैसे मैं कर रही हूँ। सारे पॉइंट्स आपको उसी तरीके से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए प्रेस करने हैं। इससे रिलैक्सिंग भी फील होती है और आपको इस तरीके से हथेलियों पर भी आपको मसाज देनी है और आपको इस तरीके से जापानीज़ बैंगल इस स्टॉक को कहते हैं, तो आपको इस तरीके से सारे स्टॉक जो भी आपके हैंड मसाज के होते हैं आपको वो फॉलो करने हैं। और आप आराम से धीरे धीरे करके पूरे हाथ पर मसाज दे लीजिए। और उसके जस्ट बाद जब आप इधर वाले हाथ की मसाज कंप्लीट कर लेंगे तो आप इसी के ऊपर से मास्क अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने हाथ की मसाज कर ली है कंप्लीट और एक हाथ की मसाज हो गई है कंप्लीट। अब हम इसी हाथ पर इसी के ऊपर से हम क्लीन नहीं करेंगे क्रीम को, इसी के ऊपर से हम मास्क अप्लाई कर देंगे जो हल्दी और चंदन का है। इससे भी क्योंकि हल्दी भी हमारे जो टैनिंग होती है उसको रिमूव करने में हेल्प करती है और चंदन थोड़ा सा ठंडक फील कराता है और रिलैक्सिंग देता है। तो आप इस तरीके से कर लीजिए। आप इस तरीके से आप कोई भी मास्क लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको हल्दी चंदन का ही मास्क लगाना है। आप कोई भी मास्क लगा सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप वो मास्क लगा लीजिए। तो मैं यहाँ पर ये वाला लगा रही हूँ और आप अच्छे तरीके से पूरे हाथों पर अच्छे तरीके से लगा लेंगे। आप चाहे तो ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं और मुझे फिंगर से कंफर्टेबल लगता है इसीलिए मैं हाथों पर फिंगर से लगा लेती हूँ। अब मैं दूसरे हाथ की मसाज कंप्लीट कर लूँगी। तो इस तरीके से मैंने दूसरे हाथ की मसाज कंप्लीट कर ली है और उसके बाद मैंने दूसरे हाथ पर भी मास्क लगा दिया है।
और मैंने दोनों हाथों के मास्क को 10 मिनट के लिए छोड़ दिया और उसके बाद मैं ये जो हमने पहले मास्क लगाया था जिस हाथ पर, हम उस वाले हैंड का पहले रिमूव कर लेंगे, उस हैंड का हम पहले क्लीन कर लेंगे और हम थोड़ा अच्छे तरीके से क्लीन करेंगे ताकि उन्हें बाद में वॉश ना करना पड़े। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और आप रिज़ल्ट ज़रूर देखिएगा। उनके हाथ काफ़ी हद तक क्लीन हो गए थे, काफ़ी हद तक टैनिंग रिमूव हो गई थी। अब एक बार में तो नहीं हो सकती। अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय, राधे राधे।